Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6th ज्योग्राफी का एक चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ इसकी एक क्विज करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर आपने रीड कर लिया होगा, समझ लिया होगा अच्छे से। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक अ टेस्ट। ये जो टेस्ट होगा आपका MCQ क्वेश्चंस की फॉर्म में होगा। देयर विल बी 15 क्वेश्चंस जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर से बन सकते हैं आपके टू टेस्ट कि कितने अच्छे से चैप्टर को आपने समझा है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है आपका, विच इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ। कौन सा अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। आपके ऑप्शन हैं ए अर्थ, बी जुपिटर, सी वीनस। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, प्राइमरी क्लासेस से ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिर्फ एक ही प्लैनेट है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जिस पे अभी तक एक पे लाइफ मिली है, एक पे हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी। पॉसिबिलिटी वहां पर भी है। ओके, चलिए आंसर आपने कर दिया होगा। आंसर 1 A B C जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है वो लिख लीजिए। इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स बता भी दूंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑन अर्थ इज या फिर आर। अर्थ पे कौन सा एक लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है जो कि लाइफ को सस्टेन करके रखा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए वाटर, पानी की वजह से लाइफ सस्टेन है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। बी लैंड या एंड एयर, इनकी वजह से, या फिर सी ऑल ऑफ द अबव। आप खुद देख लीजिए, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख लीजिए क्या चीज़ है जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर पॉसिबल हुई है। सिर्फ वाटर होता तो क्या लाइफ पॉसिबल होती, सिर्फ लैंड और एयर होता तो क्या लाइफ पॉसिबल होती, या फिर सभी चीज़ें ज़रूरी है। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज नोन एज। जिस पर आप रहते हैं, अर्थ का जो एक सॉलिड पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए हाइड्रोस्फेयर, बी लिथोस्फेयर, सी बायोस्फेयर। अर्थ का सॉलिड स्फेयर जिस पे आप रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर या फिर बायोस्फेयर। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड वाटर, एयर एंड लैंड टुगेदर। एक नैरो जोन जहां पर कि आपको पानी, वाटर, एयर, हवा और लैंड तीनों एक साथ मिल जाती है, उसे आप क्या कहते हैं। फेयर। एक नैरो जोन जहां पर वाटर, पानी भी है, एयर, हवा भी है और लैंड भी है, जमीन भी है। बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ आर कॉल्ड। एक बड़ा जो लैंड, सबसे बड़े जो लैंड मासेस हैं अर्थ के ऊपर, उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स या फिर इस्थमस। तीनों ही वर्ड आपको पता होने चाहिए। एक बड़े जो लैंड मासेस होते हैं अर्थ के ऊपर उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ओशियंस, लैंड मास की बात हो रही है तो जमीन तो होनी ही चाहिए, या फिर कॉन्टिनेंट्स कहते हैं उन्हें, या फिर इस्थमस। चलिए आंसर आपने कर दिया। ये देखिए, ये इन लैंड मासेस की बात हो रही थी जैसे कि अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब इन्हें क्या कहते हैं ये सब, ये तो आपको पता होगा। 7 ऐसे बड़े लैंड मासेस हैं हमारे अर्थ के ऊपर, और 5 ये ओशंस हैं, पैसिफिक, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। ये 5 और 7 जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, नाम जरूर लर्न होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पासेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकेला ऐसा लैंड मास जहां से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर तीनों पास होती है। 0 डिग्री आपको पता है, जो आपका लैटिट्यूड होता है वो आपका इक्वेटर होता है, ऊपर 23.5 पे कैंसर और नीचे कैप्रिकॉर्न। तो एक लैंड मास ऐसा है, एक कॉन्टिनेंट ऐसा है आपका जहाँ से तीनों लाइंस पास होती है, जिससे एशिया आपके ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। देख लीजिए यहाँ पे फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ। ये इक्वेटर है यहाँ पर, ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर लिखा भी हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट ऐसे जाती है, नॉट लाइक दिस। इंडिया से पास होती है एक्चुअली यहाँ से। ओके,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप ऐसे जाएगी। अब आप देख लीजिए कौन सा ऐसा आपका कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइंस पास हो रही है। चलिए आंसर आपने कर दिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। उस माउंटेन रेंज का नाम बताइए। दोनों आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपका एशिया है, ये यूरोप है, तो कौन सी वो ये यहाँ पर होगी डेफिनेटली, कौन सी वो माउंटेन रेंज है जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को अलग करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए द यूराल्स, बी द हिमालयाज, सी द एंडीज। पहले तो तीनों जो ये आपके माउंटेन रेंजेस हैं कहाँ पर है ये आपको पता होने चाहिए। एक तो आप जानते होंगे हिमालयाज के बारे में, तो बाकी यूराल्स एंड एंडीज आपको मैप के ऊपर, वर्ल्ड के मैप के ऊपर इनकी लोकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप देख लो एक बार, एनसीईआरटी में दी हुई है। खैर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सी माउंटेन रेंज यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है, यूराल्स, हिमालयाज या फिर एंडीज। ये देखिए ये आपको दिया भी हुआ है, ये हिमालयाज हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए, दिस इज ये यूराल्स हैं। नेक्स्ट ये पामीर, ये तो प्लेटू है आपका एक, एल्प्स, दिस इज रॉकीज एंड एंडीज। ओके, ये कुछ आपकी जो माउंटेन रेंजेस है, दीज यू शुड नो, हिमालयाज, यूराल्स, एल्प्स, एंडीज एंड रॉकीज। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड। एक नैरो स्ट्रिप लैंड की जो कि दो लैंड मासेस को ज्वाइन करती है, जिसे आपने देखा होगा इंडिया और नीचे यहाँ पर है श्रीलंका। ओके, और यहाँ पर एक पतला सा लैंड मास ऐसे जा रहा है जो कि इनको ज्वाइन करता है। इसको आप लोग क्या कहते हैं? एक लैंड मास, छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड पतली सी जो कि दो लैंड मासेस को ज्वाइन करते हैं, उन्हें बेसिन कहते हैं, इस्थमस कहते हैं या फिर कॉन्टिनेंट कहते हैं। What do you call a narrow strip of land joining two land masses, joining two big land masses? एक पतली सी जो लैंड की आपकी वो होगी, स्ट्रिप होगी, उसे क्या कहेंगे? बेसिन, इस्थमस या फिर कॉन्टिनेंट। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है, जैसे ये आपका एक लैंड मासेस को ज्वाइन करे। लैंड मासेस के नाम मैं आपको बता दूं, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करती है। ओके, तो ये देखिए पनामा, इसको क्या कहते हैं? दिस यू शुड नो। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज विच ओशन इज एस शेप्ड। कौन सा ओशन है जो कि एस शेप में है, ऐसा दिखता है कुछ। आपके ऑप्शंस हैं ए अटलांटिक, बी इंडियन, सी पैसिफिक। ओशंस आपको पहले भी दिखाए जा चुके हैं। कौन सा ओशन है विच इज एस इन शेप? अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक। ओके, नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन दिस वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 आपको ओशंस बताए हैं, उनमें से बताइए कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए पैसिफिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी अटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन के बारे में अगर बताऊं, अकेला ऐसा ओशन है सभी में जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है। इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पर पड़ा है। ओके, बाकी किसी जो आपके नाम है किसी भी ओशन के, उनका किसी कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है एक्सेप्ट इंडियन ओशन। ओके, तो लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर एशिया। इजी क्वेश्चन है ये तो, आई थिंक आप स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं चैप्टर में। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज इन। देखिए कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, जैसे कि लद्दाख है आपका। यहाँ पर नॉर्मल जो डेजर्ट्स हैं आपके, हॉट डेजर्ट जहाँ पर सैंड होती है, बारिश बहुत कम होती है। ओके, थॉर्नी आपके जो ट्रीज एंड बुशेज हैं वो होते हैं, तो उसके बारे में बताइए सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कहाँ पर, कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं नॉर्थ अमेरिका में है, अफ्रीका में है या फिर एशिया में है। नाम मैं आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड्स जो लार्जेस्ट डेजर्ट है दैट इज सहारा डेजर्ट, अगर आपने नाम सुना है तो।
चलिए नाम मैंने बता दिया, ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन सहारा डेजर्ट है, अब ये कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर एशिया में? किस कॉन्टिनेंट में है? ओके। 13 क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट? किस कॉन्टिनेंट को हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अमेरिका, सी यूरोप। आइलैंड किसे कहते हैं ये आई थिंक आपको पता होगा, एक लैंड का पीस जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, चारों तरफ वाटर है और बीच में सिर्फ लैंड है। तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है इसमें चारों तरफ पानी है और बीच में अकेला आपका वो कॉन्टिनेंट है? अगर आपने कॉन्टिनेंट्स को ध्यान से देखा आई थिंक आप इजीली पहचान लेंगे कौन सा है ये। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका या फिर यूरोप? किस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है? क्योंकि चारों तरफ पानी और सबसे अलग है एक्चुअली ये। यहाँ पर जो स्पीशीज मिलती है वो कहीं और वर्ल्ड में मिलती भी नहीं है। जैसे कैंगरू की बात करें, कैंगरू और वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं पर मिलेंगे क्योंकि सबसे अलग है। और यहाँ की जो स्पीशीज हैं, जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी आपके कॉन्टिनेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स? हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको कितनी लेयर्स में डिवाइड किया गया है? और लेयर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। आपके ऑप्शन हैं 3, 4 या फिर 5। अब मैं नाम आपको बताऊंगी तो आपको पता लग जाएगा लेयर्स कितनी है, बट यू शुड नो दिस, कितनी है ये भी और उनके नाम क्या है दैट ऑल्सो। ओके, इन हाउ मेनी लेयर्स आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड? 3, 4 और 5 लेयर्स। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ विच कॉन्टिनेंट? साउथ पोल किस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में है? आपके ऑप्शंस है ए आर्कटिक, बी अंटार्कटिक, सी अफ्रीका। आप जानते हैं ये अर्थ के, अगर ये अर्थ है आपकी स्फेरिकल, ऊपर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल यहाँ पर आपका एक कॉन्टिनेंट है। आप बताइए जिसके बीच में बिल्कुल साउथ पोल है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये आर्कटिक है, अंटार्कटिक है या फिर अफ्रीका है? एक्चुअली 18 क्वेश्चंस हो गए हैं इस चैप्टर में, बिकॉज कुछ और क्वेश्चंस बच रहे थे इनके बाद भी, वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है आपका। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज? ये इजी क्वेश्चन है। सबसे लंबी, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए एंडीज, बी यूराल, सी काराकोरम। हाईएस्ट माउंटेन पीक तो आपको पता होगी एवरेस्ट है। ओके, यहाँ पर लार्जेस्ट माउंटेन रेंज की बात हुई है और उसकी आपको हाइट भी पता होनी चाहिए माउंट एवरेस्ट की। खैर, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज, यूराल या फिर काराकोरम? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज? आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मेजरली कौन सी गैस जो है वो मिलती है आपको? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है आपके एटमॉस्फेयर का, क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे ज़्यादा है, या फिर सी एन नाइट्रोजन। O2 CO2N, विच इज द लार्जेस्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सी नाइट्रोजन? ओके, यू मस्ट हैव आंसर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट अबाउट? आपका एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट किस हाइट तक है, किस हाइट तक हम लोग अपना एटमॉस्फेयर लेके चलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1600 किलोमीटर, अर्थ से 1600 किलोमीटर ऊपर तक हम लोग अपना एटमॉस्फेयर मानते हैं, 3000 किलोमीटर्स तक, या फिर 1200 किलोमीटर्स तक सिर्फ। अप टू विच हाइट, अप टू विच एक्सटेंट द एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड? 1600 किलोमीटर्स, 3000 किलोमीटर्स या फिर 1200 किलोमीटर्स? ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके, आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या कौन से आंसर्स करेक्ट है। आप क्रॉस चेक कर लेंगे इसको, सो दैट यू कम टू नो कि चैप्टर आपने कितनी अच्छे से समझा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, 2C, 3B, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9A, 10A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट उस पे आते हैं। 11th क्वेश्चन का आंसर है C, 12th B, 13C, 14C, 15th B, 16th A, 17th C एंड 18th A। ओके, तो ये आपके टोटल 18 क्वेश्चन हैं। आउट ऑफ 18 जितने भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके करेक्ट आंसर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आप वो मिस्टेक ना करें जो आपने इसमें की है। ओके, सो दैट्स ऑल।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।